नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे संघर्ष और अथक प्रयासों के बाद फाइनली आज हम लोग इस मकाम पर हैं कि इस पर चर्चा कर सकें कि आरओ के री एग्जाम में कब तक इसके होने की उम्मीद है और साथ ही इसकी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिसके आधार पर हम लोग तैयारी कर सकते हैं। यहां पर यह पीछे लगा यह वीडियो दरअसल इस मकसद से लगाया गया है कि आपको यह याद रहे कि ये जो री एग्जाम का अतिरिक्त अवसर हम लोगों को मिला है, जो अतिरिक्त डेज मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, वो कोई थाली में परोसी गई वस्तु के रूप में नहीं मिले हैं, बल्कि इसके लिए तमाम सारे लोगों ने कई दिनों तक अनवरत संघर्ष किया है, टूटकर संघर्ष किया है। इसलिए बगैर किसी रिलैक्स मोड में जाने के हम लोगों को अपनी तैयारी में इस प्रकार से लगना चाहिए ताकि हम लोग इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठा पाएं। और इसके लिए इस पर हम लोग चर्चा करें कि ये री एग्जाम वास्तव में कब तक होने की उम्मीद है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तकरीबन न्यूनतम एक 100 दिन का समय तो आपको मिला ही है इस एग्जाम के लिए, और इसके लिए एक बेहतरीन रणनीति के तहत हम लोगों ने एक फ्री मेंटोरशिप योजना चलाई है, जहां पर आपको इन सभी फीचर्स के साथ में आरओ की प्री और मेंस की समन्वित रणनीति के साथ किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, इस पर डेली टारगेट, टेस्ट, नोट्स इत्यादि दिए जाते हैं। ये चीजें पहले से ही हमारे ग्रुप में संचालित हो रही हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। यानी ये कोई भविष्य में होने वाली वस्तु नहीं है जिस पर मैं टाल सकूं चीजों को, बल्कि ये शुरू हो चुकी हैं। आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां से जाकर आप इस को देख सकते हैं, इसके वानगी को देख सकते हैं और जिस प्रकार के नोट्स यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसे देख सकते हैं। अभी के लिए जो आपकी स्थिति है उसमें आप यह मानकर चलिए कि जो 11 फरवरी को आपने तैयारी की थी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, उसको तो हमें मजबूत करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेंस के भी स्तर पर हम लोगों को कुछ तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अतिरिक्त समय मिला है इसको निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी के लिए भुनाना अपने आप में एक सर्वथा उपयुक्त रणनीति होगी। बात करते हैं कि इसका वास्तव में इसमें आप किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, ये प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे बात करें कि ये एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है, तो देखिए अभी की जो स्थिति है, नियंत्रक साहब भी नियुक्त हो गए हैं और इसमें पीसीएस का जो एग्जाम है उसके लिए आयोग ने डेट दे दी है जुलाई माह में, किंतु आरओ के लिए कोई ऐसी डेट कमिट नहीं की गई है। आरओ का जो एग्जाम है वो होता है द्विचरणीय, यानी 2 चरणों में ये एग्जाम होना है, और पीसीएस का एग्जाम जो है वो 3 चरणों का होता है। पीसीएस के एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। एक लंबी प्रक्रिया है और इस वजह से पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पहले कराना इनकी मजबूरी ज्यादा है। अभी की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के बाद में इसकी संभावना ज्यादा बन रही है। जो चर्चाएं भी हैं वो भी इसी से ही मिलती जुलती आ रही हैं। यह स्वाभाविकता भी चर्चाओं को प्रश्रय दे रही है, और उस प्रकार से यहां पर जो एक मंथ, एक्सपेक्टेड मंथ हम लोग समझ सकते हैं, वो निकल के आ रहा है। लगभग अगस्त का महीना या सितंबर का भी महीना ये हो सकता है। अपने आप में काफी ज्यादा समय है, इतना देरी से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब चूंकि इस प्रकार की न्यूज आ रही है, अगस्त या सितंबर में इसके होने की बात कही जा रही है, स्पेशली अगस्त के लास्ट में या सितंबर में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास अभी जो मौका है उसमें अच्छे खासे दिन हैं। इसको केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में गंवाना कहीं से भी उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ हम लोग को जो जीएस और हिंदी है उसको मेंस के स्तर का करने के लिए, और साथ ही निबंध और ड्राफ्टिंग जैसे विषयों पर बात करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की एक रणनीति शुरू की गई है, जहां पे कई सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, और ये सब का सब पूर्णतः निःशुल्क है। आप इसे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।